हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तराखंड पुलिस दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण आपके रणनीति से संबंधित बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से इस परीक्षा में आपके अच्छी से अच्छी रणनीति बना करके कम से कम समय में पार पाया जा सकता है, सिलेक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि उत्तराखंड पुलिस दरोगा अपने आप में एक बहुत अच्छी पोस्ट है जो 4600 ग्रेड पे में है। और दूसरी चीज यह है कि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है जो आपके सितारे वाली वर्दी है उसको पहनने का, तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ा अवसर है कि वो इस अवसर का लाभ कैसे उठा पाते हैं, कैसे वो इस अपॉर्चुनिटी को अपनी सफलता में बदल पाते हैं। इसी पर हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। 4-5 महत्वपूर्ण टॉपिकों पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले बात जो आपका इसका सिलेबस दिया हुआ है इस पर हम बात कर रहे हैं। देखो सिलेबस दिया है, इसमें हिंदी 100 नंबर की, जीएस 75 नंबर की, मैथ्स 75 नंबर की और रीजनिंग दी है इसमें आपका 50 नंबर की। टोटल 300 नंबर है। ठीक है, तो इसमें सीधी सी बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा वो हिंदी का होगा। अब हिंदी की बात यह है कि इंपॉर्टेंट रोल इसलिए क्योंकि इसमें आपको अधिक से अधिक नंबर लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि हिंदी में सब लाते हैं। तो हिंदी आपका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें एक चीज जो बहुत ज्यादा अंतर पैदा करती है वो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे इसमें 65 से 70 नंबर तक भी ले आएंगे, क्योंकि इस बार टाइम को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है। पिछली बार तक जो 300 नंबर का पेपर होता था उसके लिए 3 घंटे का टाइम मिलता था। इस बार इसे 3 घंटे का हिंदी वाला जो हिंदी और आपका जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसे 2 घंटे का कर दिया गया है, यानी कि 150 नंबर का। और 3 घंटे का पेपर कर दिया गया आपका मैथ्स और जीएस वाला 150 नंबर का, जिसमें जीएस तो कम टाइम में ही हो जाता है। आपके अगर आपको आ रहा है सही क्वेश्चन है तो आधा घंटा, बाकी आपको 2.5 घंटा केवल मैथ्स के लिए मिलने वाला है। तो इसमें सीधी सी बात है कि आपके जो क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने की जो आपके समय है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, क्षमता बढ़ जाएगी आपकी। तो जो आपके मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो वो 65 प्लस भी ले आएंगे, और नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनके लिए इसमें 25 से 30 नंबर लाना भी कई बार कठिन हो जाता है। हाँ, जिनका थोड़ा एटीट्यूड इस तरह का है कि मैथ्स में उनको दिक्कत नहीं होती है तो वो बच्चे इसमें अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसका सीधा गणित बता दूं कि हिंदी जो इसका सबसे सरलतम पार्ट है वो आपको कम से कम 90 के करीब ले जाना पड़ेगा। और पिछली जो आपके परीक्षा हुई थी पंतनगर द्वारा कराई गई थी उसमें कई बच्चे 90 प्लस हिंदी में लाए हुए हैं। हमारे ही संस्थान से कम 7 बच्चे ऐसे थे जिनके 90 प्लस नंबर थे और सभी का सिलेक्शन हुआ क्योंकि वो 90 प्लस यही कर लाए थे। तो 90 नंबर यहां जीएस में देखो 75 में से अगर आपकी जीएस स्ट्रांग है तो यहां पर आप 55 के करीब नंबर ला सकते हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग उतना कठिन जीएस नहीं पूछ रहा है जितना हाल के कुछ समय से कुछ पेपरों में आपका यूके ट्रिपल एससी ने अपना लिया है। मैथ्स वाला जो पोर्शन है ये आपका जो रीजनिंग वाला है इसको देख लीजिए 40 नंबर। जो मैथ्स वाला पोर्शन है इस पोर्शन पर आपको कम से कम औसतन 50 नंबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये 90 और 50 140 280 और 55 ये हो जाएगा स्कोर 235 का। इस परीक्षा में इस स्कोर को आप सेफ मान के चलो। इसकी 2 वजह हैं। एक वजह यह है कि पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उसमें आपका जो वेटिंग है उसके बाद जो लास्ट कट ऑफ गई थी वो गई थी 209, तो वहां पर सीटें ज्यादा थी, तो 10 नंबर का फर्क तो आपका सीटों से पड़ जाएगा, ये मान करके चल लीजिए। तो 10 नंबर वो हो गए, और 10 नंबर का कम से कम 10 से 12 नंबर का फर्क इस वजह से पड़ेगा क्योंकि इस परीक्षा में आपका मैथ्स के लिए टाइम ज्यादा है। क्योंकि पिछली परीक्षा में मैथ्स के लिए जो समय बच रहा था वो ऑन एवरेज 1 घंटा भी नहीं बच रहा था, जबकि अब के एवरेज में
ये 2.25 से 2.5 घंटे का समय आपको मैथ्स के लिए मिलने वाला है। तो सीधी सी बात है कि जो आपका अटेम्प्ट के नंबर होंगे वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो 10 नंबर वो मान के चल लो, तो 20 नंबर तो वैसे ही प्लस कर लो, तो 230 के आसपास आपका मेरिट जाने के चांसेस रहेंगे। लेकिन आप इसमें घबराए नहीं, लोक सेवा आयोग ने जैसा पेपर समीक्षा अधिकारी का सीधा सीधा बनाया था, तो वो क्योंकि लेंदी पेपर है, बहुत घुमा फिरा करके पूछने वाला नहीं है, वो पूछता भी नहीं है, आपने पहले से भी इस बात को देखा होगा। तो 235 नंबर आप सेव कर सकते हो। अगर इस स्कोर तक आप पहुंच जाओगे तो ये समझ लीजिए कि आपके सिलेक्ट होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। ये स्कोर सेट कर लीजिए अभी से, ठीक है। अब वो कठिन पेपर होगा, 15 नंबर नीचे आ जाए तो बात अलग है। सरल पेपर होगा, 5 नंबर ऊपर चली जाए तो वो अलग बात है। लेकिन आपका जो गोल होना चाहिए वो अभी से ये होना चाहिए कि 90 नंबर हिंदी में करना है, जीएस में 55 नंबर करना है, मैथ्स में 50 नंबर करना है और रीजनिंग में 40 नंबर करना है। ये तो बात हो गई कि सिलेबस कैसा होगा। तो इसमें जो आपका सिलेबस दिया हुआ है हिंदी का, हिंदी में आपके सिलेबस बहुत ही आसान है। इसमें जितनी भी आप परीक्षाओं की आज तक तैयारी कर रहे थे लगभग वही सारे टॉपिक हैं। बाकी कंप्यूटिंग और टाइपिंग को लेकर के कुछ बहुत चीजें इन्होंने बढ़ा दी हैं, तो उसमें एक आध क्वेश्चन वो भी सम्मिलित करेगा, स्वाभाविक सी बात है। और उसके अलावा जो जीएस का है, जीएस का इतिहास पूरा का पूरा दे दिया है, विश्व का और भारत का भूगोल पूरा दे दिया है, पॉलिटिकल साइंस पूरा दे दिया है, इकोनॉमी पूरा दे दिया है, जनरल करंट अफेयर्स पूरा दिया है। उत्तराखंड की समसामयिक घटनाएं भी इसी में होंगी, लेकिन इस बार ये तय नहीं है कि 40% उत्तराखंड होगा, इस बार उत्तराखंड संख्या कम हो सकती है, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन भी वो बढ़ा देगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग आपको पता है कंप्यूटर को क्वेश्चन हमेशा से पूछ रहा है। ये जीएस की बात हो गई। मैथ्स में आरएस अग्रवाल में जितने चैप्टर हैं लगभग वही सारे चैप्टर इन्होंने दिए हुए हैं। तो आरएस अग्रवाल के सारे चैप्टरों को अगर आप एक एक बार भी कर लेंगे और उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो उससे भी आपका बहुत हद तक वो कवर हो जाएगा। बाकी रही रीजनिंग, रीजनिंग में वो सारे चैप्टर जो इसने दिए हुए हैं, आप मेरे हिसाब से किरण वाला जो रीजनिंग का आ रहा है उसे ले लीजिए, एक बार उसकी बुक को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद उसमें प्रैक्टिस सेट भी हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, तो वो आपका हो जाएगा। बाकी जो हिंदी है समझ गए ना, हिंदी की मार्केट में लूसेंट वगैरह 2-3 तरह की, आप कोई भी 2 सोर्स रख लीजिए। एक तो उत्तराखंड का आपका जो 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का है उसे बनाइए सोर्स, और एक लूसेंट बना लीजिए, या आपका जो कोई भी प्रमाणित पुस्तक जो बाजार में आ रही है उसी को खरीदिए। 4-5 सोर्सेज से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उन्हीं को आप सही तरीके से पढ़िए, पुस्तकों की बात कर रहा हूं। जीएस के लिए आप कोई भी, जैसे कुछ बच्चे दृष्टि का अच्छा मानते हैं तो दृष्टि का कर लीजिए, कुछ बच्चे आपका जो लूसेंट का है उसका भी कर लेते हैं, कुछ बच्चे आपका जो आपके उत्तराखंड में जो परीक्षा मंथन है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो भी ले सकते हैं जीएस की कंप्लीट। बाकी हमारा एक कंप्लीट जीएस का जो आपका कोर्स पड़ा हुआ है वो भी हमारे ऐप पर है, वहां से भी आप ले सकते हैं। मैथ्स के लिए आप केवल आरएस अग्रवाल लें, बस आरएस अग्रवाल, और दूसरी कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। किरण की पुस्तक ले लें इसके लिए। ये 2 अगर आपने पुस्तकें सही तरीके से कर रखी हैं तो इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपका कितना स्कोर है, 90। 125 में से 90 लाना ही है आपको, क्योंकि इसमें ये मान के चलिएगा कि साधारण बच्चा अगर 90 नहीं लाएगा तो उसे मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा पीछे कर देगा, सीधी सी बात है। क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड वाला रीजनिंग और इसमें कम से कम जाएगा 115, और ये फर्क हो जा रहा है 25 नंबर का, जो आप कहां हिंदी और जीएस में कवर कर पाएंगे, समझ रहे हो। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन सब चीजों पर ध्यान दें। दूसरा, प्रश्न कैसे होंगे, तो इसमें प्रश्न कैसे होंगे इस बात के लिए आप आश्वस्त रहिए कि जो फॉर्मेटिंग उसने समीक्षा अधिकारी प्री में कर रखी है लगभग सेम वही फॉर्मेटिंग रहने वाली है क्वेश्चनों को, बाकी घुमाने वाला नहीं है। तीसरा जो महत्वपूर्ण मैंने उसमें लिखा हुआ है कि इसमें मैथ्स कैसे कवर करें। मैथ्स के लिए आप साधारण रूप से अभी से 2 घंटा चैप्टर पर लगाइए, एक चैप्टर पकड़िए हर रोज, उसमें 2 घंटे क्वेश्चन करिए,
किसी से पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, समझ गए ना। कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो वहां तो सिखाएंगे ही, सीधी सी बात है। घर में भी कर रहे हैं तो घर में भी आप कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें एक काम रोज का ये करें कि कोई ना कोई मैथ्स का प्रैक्टिस सेट जरूर करें, चाहे 20 नंबर का करें रोज, चाहे 50 नंबर का करें। और बाद में उसके लिए टाइम फिक्स कर दें कि हाँ 2 घंटे प्रैक्टिस सेट में मैंने आपका 100 नंबर के प्रैक्टिस सेट में 75 स्कोर करना है, या 50 नंबर के प्रैक्टिस सेट में 35 का स्कोर करना है। ऐसे करके आप उसके लिए सेट कर दें। रीजनिंग 1 महीने तक, पहले 1 महीने तक केवल चैप्टर वाइज सीखिए, और अगला जो भी आपका समय मिलता है 2 महीने 3 महीने का, क्योंकि अभी डेट उसमें दी नहीं है परीक्षा की, तो उसके हिसाब से अगर आप चाहते हैं तो हर दिन एक प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। इसके लिए हम लोग 10 तारीख से अपने ऐप पर प्रैक्टिस सेट भी डालने वाले हैं, 300 नंबर का पूरा, जिसमें 100 नंबर की यही वाला पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट भी बात डाल सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। और 5 तारीख से सुबह 10 बजे से हम इस पर लाइव क्लास भी चला रहे हैं उत्तराखंड पुलिस दरोगा पर, जिसमें हम 1 यूनिट हिंदी की कराएंगे पूरी, 1 यूनिट आपको जीएस की कराएंगे, 1 यूनिट मैथ्स की कराएंगे और 1 यूनिट रीजनिंग की कराएंगे। प्रतिदिन का लगभग आपके 3.5 घंटे की क्लास होंगी, और सैटरडे के दिन हम इसमें प्रैक्टिस कराएंगे। ये आपका हमारा जो लाइव है ऐप पर या गूगल मीट पर, जैसी क्षमता होगी उस हिसाब से हम डेली 10 बजे सुबह 5 तारीख से हम इसे शुरू करने जा रहे हैं। जो बच्चे लाइव जुड़ना चाहते हैं वो लाइव भी जुड़ सकते हैं, और जो ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वो क्लास में आकर के भी कर सकते हैं। क्लास में आने का फायदा ये है कि वो क्लास में बैठ करके ही आपके प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्लास जो चलने वाली है ये मिनिमम 3 घंटे की होगी, और सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक क्लास चलेगी। सैटरडे के दिन हम टेस्ट लेंगे। ये हमारा निश्चित आपका, जब तक इसके पूरा सिलेबस जो दिया है पूरा नहीं हो जाता तब तक हम इसको करते रहेंगे। तो इसमें सटीक रणनीति ये रहेगी, सबसे पहले आप इस बात की काउंटिंग कर लें कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। आप जैसे यहां 94 ले आए, ठीक है, यहां 60 ले आए, और मैथ्स आपकी कमजोर है, यहां 40 भी लाए, तो भी आप क्या यहां पर 5 नंबर बढ़ा गए थे, 9 नंबर वहां बढ़ा गए, 10 नंबर यहां घट भी गए, तो आपको बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, 34 हो जाएगा। क्योंकि रीजनिंग तो इतना लाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग जिन बच्चों की बिल्कुल 0 है, अगर वो सोच रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाए तो उन्हें यहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी जीएस और हिंदी, इसमें क्या जिन बच्चों की स्ट्रांग होगी वो अगर मैथ्स और रीजनिंग तो स्ट्रांग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है 2 महीने में। मैथ्स एवरेज जरूर बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स में बहुत बड़ी लीड पड़ जाती है, जो कवर करना फिर इनसे पॉसिबल नहीं होता है। और एवरेज ले आते हैं तो जो 10, 15, 20 नंबर की लीड होती है वो दूसरी जगहों से कवर हो जाती है। तो इस तरीके से इस पेपर में अपना एक नंबरों का गोल सेट कर ले, सबसे पहला। दूसरा, इनके लिए जो रिसोर्स हैं कहां से पढ़े, मैंने क्या बोला, 2 पुस्तक है। जो एनसीईआरटी का पूरा वो ले ले, 9th 10th 11th 12th की, क्योंकि उसी ऐसे ही लिखा हुआ है। उसके अलावा एक लूसेंट या जो भी बुक आप बाजार से ले रहे हैं वो ले लें। और जीएस में आपका जो मैंने बोला कि एक कंप्लीट जीएस का सेट ले लें, और एक छोटी सी किताब आप कंप्यूटर की ले लें। मैथ्स में आरएस अग्रवाल ने, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। रीजनिंग में किरण की पुस्तक ले ले, तो इस किरण प्रकाशन वाली जो आती है, तो ये आपका पुस्तकों का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा प्रश्न कैसे आएंगे, इसको लेकर के बहुत ज्यादा आपके कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नों की फॉर्मेटिंग वो लगभग वैसे ही करेगा जैसे समीक्षा अधिकारी में करी थी, रीजनिंग की भी, मैथ्स की भी, और आपका जनरल स्टडी की भी। उसके अलावा जो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि कम समय में तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। आप टाइम टेबल अपना जरूर बना लें, क्योंकि टाइम टेबल अगर आपका ठीक नहीं होगा तो आप इस परीक्षा को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस परीक्षा में आपका प्रतिस्पर्धा थोड़ा क्या होने वाली है, हार्ड होने वाली है। इस वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आपका कम से कम 10 घंटे का अब से शेड्यूल बन जाना चाहिए। आज 1 तारीख है, आज से ही आप अपना शेड्यूल फिक्स कर दें और उसे लगातार फॉलो करें। संडे के दिन आप सारे सब्जेक्ट जो आपने हफ्ते भर पढ़े हैं उनका रिवीजन करें। मंडे से आप नए टॉपिकों को शुरू करें, संडे के दिन उन टॉपिकों को फिर से रिवाइज करें। इस तरीके से रिवीजन भी आपका महीने में कम से कम जो पढ़ा है वो 4 बार रिवीजन भी उसका हो जाना चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा कि आपने पढ़ा बहुत कुछ है लेकिन याद बहुत कम है, वो रिवीजन ना करने की वजह से होता है। और तीसरी चीज,
शुरुआत में पढ़ाई करते समय सिलेबस के एक एक टॉपिक को आप कवर करेंगे। सिलेबस को आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, अपने पढ़ने की टेबल के आगे लगा लीजिए, चिपका लीजिए उसको, और उसमें टिक करते जाइए, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, टिक करते जाइए, पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, इस तरीके से। बाकी सिलेबस बेस्ड पूरी की पूरी क्लासेज हम शुरू करने वाले हैं 5 तारीख से। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो YouTube पर नंबर है उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। शुरुआत में हम इसको गूगल मीट के थ्रू चलाएंगे, और अगर छात्रों की संख्या बढ़ गई तो हम इसे ऐप के थ्रू भी चलाएंगे, क्योंकि गूगल मीट में 1-2 दिन हम गूगल मीट में चलाएंगे, फिर उसके बाद ऐप में चलाएंगे। ऐप में ये होगा कि आपके पास लाइव क्लास तो आएगी ही, और अगर आप समय नहीं दे पाए किसी वजह से लाइव क्लास को किसी दिन, तो उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी अगले दिन आपको, या जब आप उसे देखना चाहें वो आपको मिल जाएगी। बाकी इसके लिए जो आपका कोर्स है, कोर्स का मतलब टेस्ट सीरीज है, वो हम अलग से ऐप में डालने वाले हैं, वो भी आप 10 तारीख से परचेज कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के यही आपका एक रणनीति है उत्तराखंड पुलिस में दरोगा बनने की। क्योंकि पिछली बार जब दरोगा की भर्ती आई थी तो हमने रियलाइज ये करा कि बच्चों का मैथ्स बैकग्राउंड बहुत कमजोर होता है, और मैथ्स में वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे। तो हमने हिंदी पर इतना ज्यादा फोकस करा था, जीएस पर इतना ज्यादा फोकस करा था कि जो मेरे स्टूडेंट थे वो आपका हिंदी और जीएस में ही आपका 100 कम से कम 155 150 के स्कोर में थे। तो उनके लिए अगले जो 125 नंबर थे उनमें से केवल आपके 55 नंबर लाने की जरूरत पड़ी। कोई बच्चा आपका रीजनिंग में 30 ले आया, 25 मैथ्स में ले आया, तब भी वो 209, कोई 220 में पहुंच गया, कोई 225 में पहुंच गया। तो मैंने बहुत कारगर तरीके से इस रणनीति को सफल होते हुए देखा है, और आप अगर इस रणनीति के साथ जाना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि आप पेड कोर्स से लेंगे तभी हम आपकी हेल्प करेंगे। हमसे यूट्यूब के माध्यम से या फिर अन्य जो कम्युनिकेशन के माध्यम है, जो आपका टेलीग्राम चैनल है या सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपकी जो आप चाहेंगे तो हमसे हेल्प ले सकेंगे। वो हेल्प हम आपकी जहां तक पॉसिबल हो वहां तक कर पाएंगे, कर देंगे। बाकी जितना भी इसमें समय है उस समय को सही तरीके से कम 10 घंटे का अपना टाइम मैनेजमेंट बनाइए। ठीक है, हिंदी को फिलहाल 2 घंटे दीजिए, जीएस को 2 घंटे दीजिए, मैथ्स को दीजिए 3 घंटा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 7 घंटा। 1 घंटा दीजिए आप रीजनिंग को, ठीक है, ये हो जाता है 8 घंटा। और 2 घंटा दीजिए प्रतिदिन का कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट करने को, और शनिवार या संडे में एक टेस्ट सीरीज करने को। इसी से आपकी रणनीति सफल होगी। यही इस वीडियो का उद्देश्य था कि किस तरीके से आप इसमें एक सटीक अप्रोच अपना करके इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। बहुत कठिन परीक्षा नहीं है, लेकिन परीक्षा का जो पेपर है वो लेंदी होने के कारण, 300 नंबर का होने के कारण और विविधतापूर्ण होने के कारण हर बच्चा इसे कर पाए ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। हर किसी के लिए कोई ना कोई पक्ष कठिन जरूर होगा। मैथ्स बैकग्राउंड बच्चे के लिए हिंदी और जीएस वाला पक्ष कठिन हो जाता है, क्योंकि उसका जो एप्टीट्यूड होता है वो क्वांटिटेटिव टाइप का हो जाता है, याद करने वाला एप्टीट्यूड नहीं होता है। जो जीएस वाले और आपके हिंदी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा मैथ्स कमजोर पड़ता है। तो सभी के अपने क्या हैं, इसमें अच्छे पक्ष भी हैं, खराब पक्ष भी हैं। तो सभी लोग एक बेसिक से शुरू करेंगे। अब बात यह है कि जिसका अच्छा वाला पोर्शन है उसे और अच्छा बना ले, खराब वाले पोर्शन को एवरेज में ले आए तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। बाकी दोनों एवरेज रहे तो भी सिलेक्ट नहीं हो गए, एक बहुत अच्छा करा एक खराब हो गया तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो इन सारी चीजों पर आपने ध्यान देना है। यही इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था। धन्यवाद।